नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में इंडियन डांस एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आता है, पर इसमें इतनी सारी जानकारी है कि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसे एकदम आसान स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे ताकि आप सब कुछ आराम से याद रख पाएं और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ सवालों का जवाब दे सकें। तो आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डांस का मतलब क्या है, इसकी जड़ें क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि भारतीय डांस को कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। इसके बाद हम भारत के 8 शानदार क्लासिकल डांस को एक एक करके जानेंगे। फिर अलग अलग राज्यों के जो वाइब्रेंट फोक डांस हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और सबसे जरूरी, आखिर में हम देखेंगे कि एग्जाम के लिए कौन से फैक्ट्स सबसे जरूरी हैं। कुछ पिछले सालों के सवाल देखेंगे और एक फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। सीधे सीधे फैक्ट्स और फिगर्स पर कूदने से पहले आइए पहले इसकी नींव को समझते हैं। अगर ये समझ आ गया कि भारतीय नृत्य की जड़ें कहाँ हैं, तो बाकी सब कुछ याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो भारत की जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनका जो मूल ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। इसे लिखा था महान ऋषि भरत मुनि ने, और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के जितने भी क्लासिकल डांस हैं वो सब इसी प्राचीन ग्रंथ के नियमों और सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। तो नाट्यशास्त्र के हिसाब से किसी भी परफॉर्मेंस के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है नृत्य। यह है प्योर डांस। इसमें कोई कहानी नहीं होती, बस सुंदर मूवमेंट्स और रिदम पर फोकस होता है। दूसरा है नृत्य, जहां कलाकार अपने एक्सप्रेशंस और इशारों से भावनाओं और कहानियों को बयां करते हैं। और आखिर में आता है नाट्य, जो एक तरह का डांस ड्रामा है, जिसमें डांस के जरिए एक पूरी कहानी या नाटक को दिखाया जाता है, कैरेक्टर्स के साथ, प्लॉट के साथ। अच्छा, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय नृत्य को मोटे तौर पर कैसे बांटा जाता है। मेनली इसे 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिकल यानी शास्त्रीय और फोक यानी लोक। एग्जाम में इन दोनों के बीच का अंतर अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य की जड़ें हैं नाट्यशास्त्र में, और ये मंदिरों की परंपराओं में विकसित हुए। इन्हें सीखने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के तहत सालों की ट्रेनिंग लगती है, और इनके विषय अक्सर आध्यात्मिक या पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोक नृत्य हैं, वो आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन और स्थानीय रीति रिवाजों से निकलते हैं। इन्हें किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि समुदाय के बीच रहकर ही सीखा जाता है। और ये फसल कटाई, त्योहारों और शादियों जैसे मौक़ों पर सेलिब्रेट करने के लिए किए जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, भारत के शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आइए हर एक डांस फॉर्म को ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखिए, ऑफिशियली संगीत नाटक अकेडमी भारत में 8 क्लासिकल डांस को मान्यता देती है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको याद रखना है। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो छऊ डांस को भी इस लिस्ट में शामिल करता है, जिससे उनके हिसाब से ये गिनती 9 हो जाती है। ये एक छोटा सा फैक्ट है जो एग्जाम में फंसा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु की धरती से है। इसे भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है। इसकी जड़ें प्राचीन मंदिरों में है, जहां इसे सदिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम के लिए भरतनाट्यम के बारे में क्या क्या याद रखना है? पहली बात, ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। दूसरा, ये अपने खूबसूरत मूर्ति जैसे पोज और ज्योमेट्रिक प्रिसिशन के लिए फेमस है। इसके जो थीम्स होते हैं वो ज्यादातर प्रेम यानी श्रृंगार और भक्ति पर आधारित होते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे फायर डांस यानी अग्नि नृत्य भी कहते हैं, जो इसकी एनर्जी को दिखाता है। अगला डांस है कथक, जो उत्तर भारत का है। इसका नाम कथा शब्द से आया है, और इसकी शुरुआत कथाकारों यानी कहानी सुनाने वालों से हुई थी। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको हिंदू और मुगल दोनों संस्कृति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। कथक की पहचान है इसका बहुत तेज और कॉम्प्लेक्स फुटवर्क, जिसे तत्कर कहते हैं, और इसके शानदार स्पिन यानी चक्कर। इसकी अलग अलग स्टाइल हैं जिन्हें घराने कहा जाता है, जिनमें से लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना सबसे फेमस हैं। कथक की एक और बहुत रोमांचक चीज होती है डांसर और तबला वादक के बीच की लयबद्ध जुगलबंदी। अब चलते हैं दक्षिण भारत, केरल, और बात करते हैं कथकली की।
ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि एक डांस ड्रामा है जो अपने दमदार विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए जाना जाता है। कथकली की सबसे बड़ी पहचान है इसका बहुत ही इलाबोरेट मेकअप, जिसे वेशम कहते हैं। हर रंग का एक मतलब होता है, जैसे हरा रंग यानी पचा अच्छे और नेक कैरेक्टर्स के लिए होता है, जबकि कथे जिसमें लाल रंग भी होता है वो घमंडी या बुरे कैरेक्टर को दिखाता है। इस डांस ड्रामा में केरला की प्राचीन मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू के भी मूवमेंट शामिल हैं, जो इसे बहुत पावरफुल बनाते हैं। अब केरला से चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। इसकी सबसे यूनिक पहचान है तरंगम, जिसमें डांसर पीतल की थाली के किनारों पर नाचता है और कई बार तो सिर पर पानी का बर्तन रखकर भी। इसके बाद आता है ओडिशा का ओडिसी, जो अपनी त्रिभंग मुद्रा के लिए मशहूर है, यानी शरीर को 3 जगह से मोड़ना, जो इसे एक चलती फिरती मूर्ति जैसा लुक देता है। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो मणिपुर से आता है मणिपुरी डांस। ये राधा कृष्ण की रासलीला पर बेस्ड है और अपने बहुत ही सॉफ्ट और फ्लोइंग मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। वापस केरला में एक और डांस है मोहिनीअट्टम। ये एक बहुत ही ग्रेसफुल सोलो डांस है जो सिर्फ महिलाएं करती हैं। और आखिर में असम का सत्रिया, जिसकी शुरुआत 15वीं सदी में वैष्णव मठों यानी सत्रों में हुई थी, जिसे श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू किया था। तो क्लासिकल डांस के नियम कानून वाली दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के रंग बिरंगे और जोशीले लोक नृत्यों की दुनिया में। यहाँ एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको डांस का नाम, उसका राज्य और वो किस मौके पर किया जाता है ये पता होना चाहिए। बस सीधा सीधा मैच द पेयर। चलिए कुछ सबसे फेमस फोक डांसेस पर एक नजर डालते हैं। पंजाब में बैसाखी के दौरान फसल की खुशी में होता है जोरदार भांगड़ा और गिद्दा। गुजरात में नवरात्रि का मतलब ही है गरबा और डांडिया रास। राजस्थान में महिलाएं त्योहारों और शादियों पर खूबसूरत घूमर करती हैं और असम ने बिहू डांस के साथ वसंत का स्वागत किया जाता है। चलिए अब कुछ ऐसे खास फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो कुछ जरूरी बातें फिर से दोहरा लेते हैं। याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर छौ को मिलाकर 9 क्लासिकल डांस मानता है और छौ यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है मोहिनीअट्टम और कथकली के बीच, क्योंकि दोनों ही केरल से हैं। तो बस इतना याद रखिए, मोहिनीअट्टम एक सोलो फीमेल डांस है, जबकि कथकली एक ग्रुप डांस ड्रामा है। तो अब तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे पिछले सालों में आए कुछ सवालों के जरिए टेस्ट करते हैं और एक फाइनल रिवीजन करते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है जो तरंगम के लिए जाना जाता है, जिसमें डांसर पीतल की थाली के किनारों पर परफॉर्म करता है? आपके ऑप्शन हैं ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी या डी कथक। जी हां, सही जवाब है सी कुचिपुड़ी। ये इसकी एक बहुत ही खास पहचान है। एक और सवाल देखते हैं। क्लासिकल डांस सत्रिया की शुरुआत 15वीं सदी में किस राज्य के वैष्णव मठों में हुई थी? ए मणिपुर, बी ओडिशा, सी असम या डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है सी असम। और ये है हमारी फाइनल रिवीजन टेबल। सच कहूं तो ये आज की सबसे जरूरी स्लाइड है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर और सत्रिया असम। इस टेबल को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज हमने भारतीय नृत्य की दुनिया को एग्जाम के नजरिए से समझा। देखिए, सफलता की कुंजी है सिस्टमैटिक रिवीजन। आज जो भी पढ़ा है उसे दोबारा जरूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाइए और इन फैक्ट्स को बार बार दोहराते रहिए। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।